और कोई भी रास्ता नहीं, इसके सिवा, मन के सिवा कोई रास्ता नहीं जो आपको आपका स्वरूप दिखा दे। इतनी बड़ी शक्ति आपके पास है जो दिखा सकता है आपको। तो चलो, इसमें कैसे शुद्धिकरण है, फिर इसमें देखो, जैसे फिर मैं नौली क्रिया आदि करता हूँ तो वो नहाते समय प्रोस्टेट आदि का व्यायाम करता हूँ, नौली क्रिया आदि करता हूँ, और फिर ये भ्रामरी आदि करके गले के उज्जयी के व्यायाम करता हूँ। तो ये सारे व्यायाम फिर बाथरूम में जाके करता हूँ, वहाँ जाके ज़्यादा शोर मचेगा तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो फिर वहाँ जाके बाकी शेष व्यायाम करता हूँ। तो ऐसे बाथरूम में भी चिल्लाते होंगे, क्या कर रहे इतनी देर से, क्या कर रहे बाथरूम नहीं खोल रहे। तो उसमें पता नहीं लगता ना कि भाई वो शोर हो रहा है, तो वहाँ नल आदि चलता है, उसमें पानी भरा जाता है बाल्टी में, थोड़ा भ्रामरी आदि कर रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं वो तो सही है गुरुजी, हम भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे फिर करो, भ्रामरी करते हैं। हाँ, अब मुख से ओम का उच्चारण करें। अब थोड़ी देर सांसों पर ध्यान। महसूस ही नहीं होता, ये माता पिता का, हजारों माता पिता का कार्य कर रहे हैं और वो महसूस ही नहीं होता। कई बार मुझे बड़ा आश्चर्य, मैं तो वर्षा कर रहा हूँ और इनको ये वर्षा महसूस नहीं हो रही है। ये कह रहे जी वो व्यायाम वाला कराइए, ये रहने दो, आप ये बंद कर दो, ये जो प्रवचन दे रहे हो ना इनको बंद कर दो और ये थोड़ा सा व्यायाम करा दो। आपकी मुक्ति तो उसी से होनी है, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है, और उसी को कह रहे हैं इसको बंद कर दो जिससे मुक्ति होनी है, उसको आप बंद करवा लेते। ये हाल की आपकी मुक्ति भी इसी में। आपकी श्रवण मनन के बाद जो कहते हैं ना, ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान शब्द का अर्थ जान लो, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। अगर ये भी मन में ठहर गई ना और अपना ली जीवन में, पार उतर जाओगे। ध्यान मीन्स क्या होता है, लोग तरह तरह के ध्यान के अर्थ लगाते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, वो बड़ा ध्यानी है, ज्ञानी है। ध्यान का मतलब है जो गुरु ने बात बताई उसको आचरण में लाकर महसूस करना ध्यान है। अब समझ में आया ध्यान किसे कहते हैं? जो गुरु ने आपका मन का आचरण, बुद्धि का आचरण, ज्ञान का आचरण, जीवन का आचरण, जीवन शैली, दिनचर्या आदि बताई, जो जो बातें बताई हैं उनको आचरण में लाके महसूस करने को ध्यान कहते हैं। इसको देख लेना, जबरदस्त उसको मिलेगा, को जोर से, ठीक है। और दिन में कई बार करो, सुबह भी जैसे करते हैं, जैसे अभी कराया था, की तरह धुलाई करता है हमारा सांस प्राण भीतर, आपको पता भी नहीं है, तो इसलिए नाक को साफ रखो ऐसे। ऐसे। अब श्वास नली का कर लो, श्वास नली फिर फेफड़े, अब कहाँ आपको दिक्कत आएगी?